हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप भाई? कहते हैं ना, कमाल है ये कैसा ऑपरेटर का राज है, ये कैसा ऑपरेटर का राज है, कमाल है भाई साहब। हद कर रखी है, बत्ती बना रखी है। मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा आज की कहानी पर, और मैं कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा जिन पे निगाहें रखनी चाहिए, और रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों मैं इन स्टॉक्स में लगातार पोजीशनें बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरह से बाज़ारों का मुख माहौल है। मैं इस वक्त सारे ना चार्ट में शेयर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ना स्पॉन्टेनियसली बोलता हूँ। मैं कोई तैयारी करके नहीं वीडियो बनाता। आप तो जानते हैं, मैं तो शाम को लगता है जैसे चौबारे पे बैठते नहीं थे, चौबारा ही बोलते थे ना, गांव में बैठते थे लोग, इकट्ठे होते थे, डिस्कस करते थे। मेरे लिए तो एक चौबारा है कि भाई चौपाल पे बैठते थे। मेरे लिए तो चौपाल है, शाम की चौपाल बच्चों के साथ। भाई देखो, आज भी डाउ जोन्स 0.46% गिरा हुआ है। अब मैं इसका ना वीकली चार्ट देख रहा हूँ, तो वीकली चार्ट पे डाउ जोन्स अपने लो पर है और लगातार पूरा हफ्ता गिरा है। अब मैं जा रहा हूँ निफ्टी 50 के चार्ट पे। जब निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं 1 वीक का चार्ट। इस वक्त वो अपने लो पे नहीं, अपना लो तो उसने 29 अगस्त को बनाया था। इस वक्त वो अपने टॉप से हल्का ही नीचे है। मतलब डाउ जोन्स की तो बजा रखी है गुट्टम गुट, और अपना निफ्टी ठीक ठाक चल रहा है। और बार बार हम डाउ जोन्स देख के काम करते हैं, जिसके चलते सारा काम जो है बिगड़ जाता है। ऑपरेटर रेड़ मार देता है। जिस तरह से बाजार भागा 15,200 से 18,000 का, लगभग 18,000 ही मानो कि 10-15 पॉइंट रह गए तो क्या रह गया। 15,200 से 18,000 का डिफरेंस कितना होता है मैम? 2800 पॉइंट। और नॉन स्टॉप बिना सांस लिए 2800 पॉइंट की बढ़त बनी। अब कायदे से हमारी पढ़ाई तो यही कहती है बाजार गिरना चाहिए, अनलेस वो बुल मोड में हो। अब पढ़ाई ये कहती है बाजार गिरना चाहिए, तो भाई पोजीशन नहीं बनाओ लॉन्ग की, शॉर्ट करो तो साला ऊपर का कोई सिरा ही नहीं है। अगर यहां से बाजार खींचा तो भाई साहब 20-21 हजार कर देंगे। शॉर्ट की लेके घंटियां बजाते रहना। शॉर्ट हर आदमी के बस की चीज नहीं है, और शॉर्ट एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहिए। हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कम ट्रेडर है। तो भाई हमें लॉन्ग करने में दिक्कत नहीं। बाजार गिर गया, डिलीवरी उठाई रख दी, छोड़ दिया, छट दे, डिविडेंड आ रहा है, माल मत्ता इकट्ठा हो रहा है और बाजार भागा तो सारे प्रॉफिट आ जाएंगे। लेकिन शॉर्ट करके तुम कुछ कर नहीं सकते ना, स्क्वायर ऑफ ही करना पड़ेगा सौदा, या कैरी करते रहो शॉर्ट फ्यूचर्स में। और शॉर्ट की बात यह है, ऊपर के गैप तुम कहते हैं फिल हो जाते हैं, नीचे के गैप की तो कोई गारंटी नहीं ना। 90% ही गैप फिलिंग थ्योरी लगती है ना। और हमारे यहाँ जितनी तरक्की होनी आने वाले 25 से 50 साल तक, वो हमारे देश को कहां पहुंचा देगी। इसलिए शॉर्ट करते हुए डर लगता है। अब आज अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देखें तो आप भौचक्के रह जाएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। आज सारे के सारे बाजार बुरी तरह से धाराशायी हुए हैं। अगर मैं बात करूं एशियाई बाजारों की, तो भाई साहब सब में कंपटीशन था कौन सबसे ज्यादा गिरेगा। और जब आपको जिनके हर्षोल्लास होगा, साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी जो है नंबर 1 स्थान पे आया 2.25% से ज्यादा की गिरावट के साथ। और नंबर 2 स्थान पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, जो 2% से हल्का ज्यादा गिरकर बंद हुआ। नंबर 3 पर ताइवान वेटेड, नंबर 4 पर हांगकांग और नंबर 5 पर जापान। और सब में 1.5% से ऊपर की गिरावट है। चाइना के बाजारों में थोड़ी 1.5% से कम की गिरावट देखने को मिली। चाइना छोड़ दो, सारे बाजार 1.5% से ज्यादा गिरे हुए थे। हमारे बाजार तो मात्र 1.25% भी नहीं गिरे। हमारा बाजार तो ऐसा हो गया जैसे साउंड प्रूफ। जब सारे बाजार भागेंगे तो मम्मी पापा हमारे बाजारों की करेंगे। अब बात करते हैं किस तरह से यूरोपियन बाजार खुले। अरे धोती लुंगी चुंगी पुंगी सब उतर रही है। सिर्फ आपका रशिया है जो 0.25% से ज्यादा तेज है। बाकी सारे के सारे बाजार, एकमात्र मद्रिद छोड़ दो जो 1% से कम गिरा हो, बाकी सब 1% से लेकर 2% की गिरावट के साथ चकनाचूर, नशे में चूर, धूल चाट रहे हैं जमीन पर। अब आप कहेंगे अमेरिकी के बाजारों को बताइए। अरे अमेरिकी बाजारों में क्या बताऊं, उनकी भी साली रौनकें लगी हुई हैं। रौनकें कैसी लगी हुई हैं कि स्मॉल कैप 2000 0.3% गिरा हुआ, इतनी बड़ी गिरावट का। अब स्मॉल कैप में चार्ट देखता हूं तो 1 मंथ के लो पर है।
1 मंथ के लो पर है और 1 ईयर के लो को काटने वाला है स्मॉल कैप 2000। कह रहा मैं नहीं चढ़ना, मैं नीचे 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 जाऊंगा। स्मॉल कैप 2000 की तो ये हालत है। नैस्डैक की बात करो तो वो भी अब 1 ईयर लो के नीचे पहुंचने की कोशिश में लगा हुआ। कहां मैं चढ़ गया, गलती से मैं ऊपर आ गया, मैंने नीचे जाना था, कैसे ऊपर आ गया। अब वो नीचे की तरफ छूट रहा है, गलती से ऊपर आ गया, उसको लग रहा है बीच में चढ़ गया था, गलती से चढ़ गया। बुरी तरह से मम्मी पापा कर रखी है इस वक्त बाजारों की। अब डाउ जोन्स, अच्छा अब की आज की खबर सुनिए। आज स्मॉल कैप 2000 0.3%, नैस्डैक 2% के लगभग, थोड़ा सा कम, S&P 500 1% के लगभग, थोड़ा सा कम, डाउ जोन्स सबसे कम 0.36%। अब उसका भी अगर मैं 1 ईयर का चार्ट देख रहा हूं तो वो भी बेकरार है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, हम तो देखो नीचे नीचे दौड़ाइए। ये नीचे दौड़ने के चक्कर में है। 31,393 पे है और 1 ईयर लो जो है वो लगभग 30,000 के आसपास है। यानी यहां से लगभग 1700-1800 पॉइंट 1-2 दिन में कवर कर सकता है अगर नीचे की यात्रा प्रारंभ कर दे तो हालात अच्छे नहीं है। अब आप कहेंगे सर हमारे देशों में क्या फर्क पड़ता है। हमारे देश का डेटा देखिए आज F5 का, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आपकी तूती बोल जाएगी। देखो साले शांत बैठे थे ना खरीदारी कर करके, अब देखो फिर अपने शब्द बोलना नहीं चाहता, पंजाबी वाला का से शुरू होता है, उस पर उतर आए। 2290 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, रुके नहीं, 4200 करोड़ की निफ्टी इंडेक्स बेच डाले, इंडेक्स में मतलब इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली कर डाली। स्टॉक फ्यूचर में 3500 करोड़ की करी, कुल मिला के हल्का सा 10,000 कम। 30 अगस्त को 7200 करोड़ की खरीदारी करी थी और आज 10,000 की बिकवाली कर डाली। यानी एक बार में सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर इनकी लॉन्ग शॉर्ट बताओ। अब लॉन्ग देखो कितनी कम कर दी, देखो आप सोच भी नहीं सकते थे, 27.26 हो गई है लॉन्ग इंडेक्स में। यानी ऊपर के रेटों में सारा माल काट दिया। अब जो पढ़ाई हमारी कहती है, पढ़ाई ये कहती है कि बत्ती लगेगी बाजार की, पढ़ाई ये कहती है, जो समझ और पढ़ाई है वो ये कहती है बाजार की बत्ती लगेगी। अब ये बाजार गारंटी है 17 के नीचे तो जाएगा ही जाएगा, फिर 16,500 भी काटेगा, फिर 16 भी काटेगा, उसके नीचे अभी मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। पढ़ाई हमारी ये कहती है कि पहला सपोर्ट 17 काटती 16,500 को दौड़ेगा, 16,500 काटती 16 दौड़ेगा। ये 3 इसको काटने बनते हैं जो धर्म से। बाकी ऑपरेटर के आगे तो सारे धर्म सारे पढ़ाई फेल है। ऑपरेटर तो अपने आप में एक पढ़ाई है। तो पढ़ाई ये कहती है। अब ऐसी जब पढ़ाई हमारी कह रही है, डेटा हमारा ये कह रहा है, तो क्या हम अंडे बतोरेंगे इसके अंदर। ऊपर के रेट में खाली कर लिया ना, देखो बाजार अभी देखो यहां से इन्होंने खाली करना शुरू किया। अब इधर से देखो ये यहां इन्होंने मेरे पीक बनाया था 58.83 का, अब यहां से यहां तक खाली किया। आप देखो जरा ध्यान से देखो, क्या बाजार में कुछ भी लॉस नहीं है। 17,825 में बाजार में उन्होंने अपनी पोजीशन लंबी करी थी, 17,542 के बीच तक वो सारा माल काट गया, अपना आधी कर दी पोजीशन। तो अब यहां से 700 800 900 पॉइंट नीचे तो खरीदारी करेंगे असली वाली। सत्रह 944 तक की क्लोजिंग देगी, 18,000 तक तो बाजार। अब पढ़ाई तो यही कहती है ना कि अब अगर देखो देखो हमारा बाजार कितना चढ़ा। अब देखो हमारा बाजार चढ़ा 2800 पॉइंट। अब 1/3 रिट्रेसमेंट मानो 33% वाली रिट्रेसमेंट, 1800 नहीं 2800, तो 900 पॉइंट गिरना चाहिए बाजार को, ठीक है ना। 900 पॉइंट का मतलब 17,000 के लपेटे में आ जाए। मैंने कैसे डेटा निकाला वो समझा रहा हूं भाई। 2800 का 1/3 कर दो, 900 कुछ आ गया ना। 944 का पीक बनाया था तो 944 घटा दो लगभग, तो आपका 17,000 हो गया पहला सपोर्ट। 1/3 रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट की बात करो तो 2800 का मैम आधा कितना होता है 1400। अब 18 में से 1400 घटा दो तो आपका 17,600 आ गया। तो मैंने राउंड में 17,500 बोल दिया। गलत कह रहा हूं मैडम मैं? ठीक बोल रहा हूं। 16,500 तो यार मैम को किस लिए बिठाया? इसलिए तो बिठाया। देखो 18,000 में से 14 गए तो 16,600 आ गए ना, तो 16,500 कह लो। 66 2/3 रिट्रेसमेंट जो होती है 50%। अब आ जाए 2/3 रिट्रेसमेंट पे। 2/3 रिट्रेसमेंट होती है कितनी होगी मैडम जी लगाना? 2800 का 2/3
1800 से ऊपर हो गया, 1900 कह लो, ठीक है। अब आप 18,000 में से 1900 घटा दो, क्या आ गया? 16,000। तो मैंने वही तो बोला, 17, 16, 500 और 16। फारसी बोली क्या ना, हिंदी बोली। तो भाई ये है आपके सामने जो सच्चाई। अब आप सच्चाई से मुंह चुड़ा लो, मुंह छुपा लो, ना ना मैं नहीं देखूंगा। बिल्ली होती है ना, कबूतर होता है, कबूतर को बिल्ली खा जाती है, तो कबूतर बैठा, अचानक बिल्ली आ जाए, कबूतर डर जाता है, वो उड़ नहीं पाता घबराहट में, वो आंख बंद कर लेगा, बिल्ली है ही नहीं, बिल्ली है ही नहीं, बिल्ली है। अबे आंख बंद करने से बिल्ली थोड़ी गायब हो जाएगी। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? अब मैं आपको खुश करने के लिए बोल दूं बाजार बड़ा तेज है, बड़ा तेज है। भाई साहब बाजार फर्स्ट क्लास चल रहा था, जब तक बढ़ रहा था हम कह रहे थे तेज है, काट सकता है 19,000 20,000। अब आप बोल सकते हो आप तो 19-20 कह रहे थे, कह रहा था ना, नॉन स्टॉप चल रहा था, तो क्या बोलता? फारसी बोलता? तब दूसरी रिट्रेसमेंट देख रहे थे, कट रही थी, तो लगा भाई 18 भी कट गया तो 19 भी जा सकता है। अब 18 पर यहां बनाया था, 17 अगस्त को उसने पीक, 17 से 1 सितंबर हो गई, साला उस टॉप को ही नहीं काट रहा, बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब सोच को बदलना पड़ेगा ना भाई साहब। बदलते बाजार के हिसाब से अगर आप नहीं बदलोगे ना, तो बाजार आपको बदल देगा। लॉन्ग टर्म अभी भी बुलिश हूं मैं, कोई भी कैश सेगमेंट का माल नहीं काट रहा, और जो शेयर गिर जाता है उसकी अभी भी खरीदारी कर लेता हूं। पर अब मैंने फिर से फंड्स रोक दिए भाई। 43 पोजीशन है मेरी, 43, 7 लाख की भी एक पोजीशन बनाओ तो 3 करोड़ की पोजीशन हो गई। मार्जिन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 43 में मार्जिन तो लगता नहीं, वही तो अट्रैक्शन है ऑपरेटर की। ऑपरेटर थोड़ा सा मार्जिन लेके आपकी पोजीशन खड़ी करा देता है, और फिर जब मारता है तो आपके मुंह से उई भी नहीं निकलती। मेरी बात समझ गया? तो अब हमें अपने को संभाल कर चलना है, नहीं संभाले तो फिर आप गाने गाते रह जाओगे। फिर कहोगे जब भी मुझे लॉस होता है, जाने क्यों मेरा दिल इतना रोता है। फिर यही गाना पड़ेगा, जब भी इतना लॉस होता है, जाने क्यों मेरा दिल यूं रोता है। भैया बाजार ऐसा मूड बना देता है, आपको लगता है कि अब मंदी नहीं आएगी। ये ऑपरेटर का विंग ना इंटरनेशनल हो गया, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो चुके हैं हमारे ऑपरेटर। वो साले यूएस से न्यूज निकालते हैं, इन्फ्लेशन के डेटा, कभी पावल की स्पीच, सब पता है मुझे लगता है। इनका कंप्यूटर सब कंप्यूटरों से बलवान है। जब बाजार चढ़ाना होता है, अच्छी न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी पूरी इंटरनेशनल तौर पे। जब पीक बन जाता है, बाजार गिराना होता है, तो पावल साहब घूमने जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, किसी को उम्मीद नहीं है, सब बोल रहे हैं लॉन्ग कर लो, लॉन्ग कर लो, पोजीशनें हल्की है, बाजार हल्के हैं, और बाजार की ऐसी मम्मी पापा कर देते हैं एक दिन के अंदर। तो भैया फुल टॉस ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, अच्छी पोजीशन में जाओ। आपका जब लेवल आ जाए, आपने सोचा भाई मुझे फला शेयर इस रेट पे लेना है, बैठे रहो। आ गया तो ठीक है, तो बैठे हैं, असी ते बैठे ने, असी ते बैठे ने, असी ना खरीदेंगे, असी ना बेचेंगे, बैठे रहो। और जब आपका लेवल आ जाए, आप ना थोड़े से स्टॉक ले लो। सदा पैसे रखो कि बाजार बहुत गिर जाए तो आप पोजीशनें ले सको। तो बच्चे कह रहे सर पीछे तो बड़ी पोजीशनें बना ली आपने। हाँ बना ली यार, 43 पोजीशनें, अब नहीं बना रहे सर। भैया अब मैं डर गया हूँ, संभल गया हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मामला बड़ा गंभीर कर दिया इन्होंने। सरकार बाजार भाग गया तो अरे माल कौन सा बेचा है, ढेरों तो रखा है अपना, तो एक दिन 200 पॉइंट चढ़ता है, पोर्टफोलियो 10-15 लाख ऊपर हो जाता है 1 मिनट के अंदर। अपने को दिक्कत उस बारे में नहीं है। तो दोनों पोजीशन बना के चलना पड़ेगा। मैंने बड़े बड़े निवेशकों से ये सीखा, ट्रेडिंग तो है डेली मुंह मीठा करने के लिए, महीने में अपना टाइम लग रहा है, ट्रेडिंग करी, अच्छा मुंह मीठा कर लिया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही पैसा बड़ा बनता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले शेयरों को मत छोड़ो, तो अच्छा माल सस्ते रेट पे कट जाएगा, सदा ध्यान रखो। अब आ जाओ आप निफ्टी 50 में। देखो कल बाजार बंद हुआ 17,760 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है बड़ी वाली 17,485 पे खुलता है, लगभग 250 पॉइंट नीचे, और खुलते ही ऐसे ऊपर जाता है जैसे पता नहीं गलती से नीचे खुल गया था। मैं कहाँ खुल गया, वो नीचे खुल गया, चल भाई ऊपर, ऐसे भागता है, लोगों को लगता है गलती हो गई इससे।
17,700 पहुंचने वाला होता, लोगों को लगता अब तो कटा पिछला क्लोजिंग, ऐ ते ऊपर गया, ऐ साडा यार हैगा, ऐ साडा यार हैगा, ऐ ते उत्ते जाएगा। और बस वो पीक बनाया उसने 17,700 से जस्ट नीचे का। देखिए गेम देखिए, वहां पोजीशने प्लस कराई, 17,700 नहीं काटा, उसके जस्ट नीचे से धड़ाम से नीचे की यात्रा शुरू कर दी और एक बॉटम जाके बना दिया 17,500 के नीचे, 17,468। ले लो, बजा लो घंटी, घंटियां बजेंगी टंग टंग टंग। फिर ऊपर नीचे करते हुए अल्टीमेटली 17,542 पर जो बॉटम बनाया था उससे 81 पॉइंट ऊपर 216 पॉइंट की बड़ी गिरावट, 125% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटा के लोगों की जेब काट के चला गया। आज भाग रहा था भारतीय एयरटेल, भरा पड़ा है जी, भरा पड़ा है, 2.5 लॉट है। हीरो मोटर को भरा हुआ जी, भरा हुआ, फिर 4 है, 5 है, 6 ढेरों लॉट है। आइशर मोटर नहीं है, एशियन पेंट नहीं है, बजाज फिनसर्व नहीं है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं, बीपीसीएल नहीं है। इनमें से 2 शेयर अपने पास बड़े पड़े हैं, बड़े पड़े अच्छे चल रहे हैं, ये बढ़िया लग रहे हैं। गिरने वालों में हिंडाल्को 1 आध लॉट तक पड़ा ही हुआ है। रिलायंस 1 लॉट कैश में खरीदा था, अभी काल वेचिस के कई सारी पुट्टे हैं, मस्ती में बैठे। ओएनजीसी का माल काट चुके हैं। टीसीएस 2 लॉट हो चुके हैं। एसबीआई लाइफ नहीं पड़ा जाता है, आधा पौना लॉट पड़ा होगा। सन फार्मा नहीं पड़ा जाता, श्री सीमेंट नहीं पड़ा जाता है, थोड़े थोड़े सारे, पूरे लॉट नहीं। अब देखो ना बाजार, अब तो है और कदी उत्ते दा कदी नीचे दा गैप मैं छड्डांगा। अब तो ये हो गया, कभी नीचे का गैप छोड़ूंगा और कभी ऊपर का। ये वाला तो खैर फिल हो गया, ऊपर वाला, ये वाला भी फिल हो गया, ये वाला भी फिल हो गया, ये वाला भी फिल हो गया, और नीचे के गैप बचे हुए भी देखो। और कदी उत्ते ते कदी नीचे द गैप छड्डांगा। अब 3 गैप है। आज की कैंडल देखो कैसी साली, कल की कैंडल देखो साला एनी वड्डी कैंडल, आदमी का हाजमा ही खराब हो जाए। और आज की कैंडल देखो डंडी डंडी है, बॉडी छोटी है। 200 दिन और 50 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर है, इसलिए बाजार में तेजी तो अभी बनी हुई है। अब देखो आरएसए किस तरह से डिप किया, और एमएसीडी चार्ट पे एक दिन बना था लाल हिस्टोग्राम, हरा हिस्टोग्राम, फिर लाल बन के आ गया, तो कमजोरी तो फिर से बना दी उन्होंने। आज वीकली एक्सपायरी थी जो खत्म होगी। अब अगले वीक की पोजीशन 17,000 रुपये मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट और 18,000 रुपये कॉल का है। बाजार उनके एग्जैक्ट बीच में 17,500 पे। अब वीकली वाली कॉल बच्चे कहते हैं बेच लो सर, वीकली वाली पुट बेच लो। अबे 1000 पॉइंट का एक दिन में फ्लक्चुएशन आ जाता है निफ्टी बैंक के अंदर। 1250 पॉइंट का कल मैंने फ्लक्चुएशन देखा था। 50 रुपए की साली जो कॉल पुट बेची होगी वो 1250 के फ्लक्चुएशन के बाद ऊपर एक बार नीचे हो गया तो कम से कम साली 1000 रुपए की होगी नजदीक की। तो बजा लो ताली, ले लो अंटी में माल, कर लो क्या करोगे। मंथली की बात करें तो मंथली तो वहीं टिका हुआ है। मंथली में 16,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है और कॉल का 18,000 पे, और मैक्सिमम पे बिल्कुल एग्जैक्ट जहां बाजार क्लोज हुआ है 17,500 पे। अब पीसीआर देखो 0.89 रीजनेबल है, ये घटा है 1.38। अब निफ्टी बैंक की बात करो, वही बात थी 39,536 में बाजार बंद हुआ। अब देखो गैप डाउन ओपनिंग देखो कितने पॉइंट्स की है, 750 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग है। अच्छे अच्छे आदमी की लुंगी खुल जाती, लुंगी के साथ सुसु भी निकल जाएगा। 850 की गैप डाउन ओपनिंग, जिसने पोजीशन खड़ी कर रखी होगी ना लॉन्ग वाली, ऐसे सुबह बजा ऐसे हालत हो जाती। स्टॉप लॉस लगवाए अच्छे से और थोड़ी देर के अंदर ही बाजार चढ़ा दिया और डे हाई पे पहुंचा दिया 39,637। फिर वहीं थोड़ी देर मटर गश्ती करता, फिर धड़ाम से गिराया 38,803। जहां खुला तो उससे नीचे ले आया, फिर लोगों की खत्म। फिर यहां से थोड़ा चढ़ा दिया जाते जाते, अल्टीमेटली ज्यादा नहीं गिराया, 235 पॉइंट गिराकर 0.6% की गिरावट के साथ बंद कर दी। मतलब अभी ज्यादा ना डरो, कल लेंगे तुम्हारी बैंड पूरी। अब देखो गिरने वालों में दिग्गज बैंक, आईसीआईसी बैंक दिग्गज, एचडीएफसी बैंक दिग्गज, एक्सिस बैंक दिग्गज, कोटक बैंक दिग्गज, पीएनबी ठीक है। गिरने वालों में सारे टुच्चे पुच्चे, चढ़ने वालों में चढ़ा रखे थे। यू स्मॉल फाइनेंस कल मरा हुआ था, चढ़ा हुआ था। बंधन में हल्के फुल्के चढ़ा के छोड़ दिए। अब इसकी भी कैंडल देखो, हरी कैंडल है, जहां खुला तो उससे ऊपर ही बंद हुआ है। गैप नीचे छूटा हुआ है, वो गैप नीचे के कब भरेंगे भगवान अल्लाह जानता है।
अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। MACD चार्ट पे तो पोजीशन स्ट्रांग है, 2 दिन से लगातार हरा हिस्टोग्राम है। RSI आज इसका बहुत निकला है, 62 62.5 के आसपास है। 39,301 पे बाजार बंद हुआ तो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 38 पर, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है 40 पर, यानी बड़ी रेंज 48 से 40 की निकल के आ रही है, 38 से 40 की, और मैक्सिमम पेन 39,500 पर है। PCR देखेंगे तो 0.84 रीजनेबल है, न्यूट्रल टाइप है, 1.2 ये गिरा है थोड़ा। तो इस वक्त कोई संकेत नहीं। आज मैंने अपना बढ़िया 2 ट्रेड किए, बढ़िया मस्त। एक ट्रेड किया मैंने एमरल्ड के लिए, एक ट्रेड किया प्लैटिनम के लिए। बढ़िया पोजीशन है, ऐसे जबरदस्त शेयर जिनकी चर्चा भी करता रहता हूं उनको खरीद डाला और आराम से बैठे हुए। तो मेरा आपको यही निर्देश है कि भैया सावधानी से काम करो, स्टूडेंट बनो मेरे। अगर आप स्टूडेंट बनना चाहो व्हाट्सएप के 7011 323 077, यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।